सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यूपी टेट की, ध्यान से सुनिएगा। यूपी टेट की, और यूपी टेट आपको सब क्लियर है, सारी बातें कंफर्म है। इवन आपको परीक्षा की डेट कंफर्म हो चुकी है, और परीक्षा की डेट को लेकर के जो शिक्षा विभाग की अभी तक की गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, उसको लेकर के उसने थोड़ी सी भरपाई करने की कोशिश करी है। डेट कंफर्म कर दिया और डेट की पुष्टि भी कर दिया है कि ये डेट पर ही परीक्षा होगी। नोटिफिकेशन जहां तक हमें उम्मीद है कि सितंबर, इसी माह में आपको, इसी माह में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। करेक्ट है, इसी माह में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर आगे सितंबर के बाद अब अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, और ले दे करके दिसंबर, अर्थात अगर हम पूर्ण 3 महीनों की बात करें तो यही 3 माह अब से छोड़ करके, और आने वाली अगर जनवरी को भी 1 महीना कंसीडर कर लें, तो अपने पास ऐसे मोटा मोटा देखा जाए तो 4 माह बचा हुआ है। करेक्ट है, 4 माह बचा है यूपी टेट का पेपर देने के लिए। निश्चित तौर पर जब यह नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ बदलाव तो 100% होगा, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बदलाव तो श्योर होगा, जो एग्जाम के पैटर्न में हो सकता है। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न में हो सकता है, या कुछ परीक्षा की नियमावलियों में हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट्स के साथ भी हो सकता है, कुछ लेवल के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये परीक्षा अब आपको 2022 के बाद जो 21 वाला नोटिफिकेशन था उसके बाद पहली बार देने को मिलने जा रहा है। ये कुछ बदलाव होंगे, और उस बदलाव को हम नोटिफिकेशन में ही ऑब्जर्व करेंगे। जो पॉसिबिलिटीज आएंगी उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, और हम आपको वादा करते हैं कि जो अभी प्रिपरेशन प्लान आपका चल रहा है, जो पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है, जैसे यह बदलाव आपके सामने होगा, जो बदलाव आएगी, हम उसको अपनी तैयारियों में भी इन्वॉल्व करेंगे, और उसी के आधार पर आपको प्रिपेयर कराना शुरू करेंगे। अब बात आती है यूपी टेट। तो चलो ठीक है, यूपी टेट तो एक पात्रता परीक्षा हो गई, जैसे पेट अभी आपने दिया, पात्रता परीक्षा दिया, लेकिन हम सबकी उम्मीद तो यही है भाई, यूपी टेट भी आप सबको पता है कि 2 प्रकार का पेपर होता है, पेपर 1 है, पेपर 2 है। बहुत सारे अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए जुटे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे का मतलब मैक्सिमम लोग, बहुत सारे अभ्यर्थी लेकिन पेपर 2 के लिए भी जुटे हुए हैं, और पेपर 2 में भी जिनका एसएसटी ग्रुप है और जिनका मैथ साइंस ग्रुप है। तो आप मुझे जरूर कमेंट करना कि आपका कौन सा ग्रुप है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद की बात पर, जो हमें सफल बनाएगा, जो हमारी एक्चुअल आवश्यकता है कि भाई प्राइमरी के आधार पर आपको सुपर टेट, सुपर टेट की जो उम्मीद है, जो खोज है आपकी, वो भगवान करे जल्द पूर्ण हो, ये भर्ती आपको देखने को मिले, और सुपर टेट में आप पीआरटी में कैसे किस प्रकार से सिलेक्शन ले सके, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यूपी टेट पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर जनवरी में पेपर देंगे। ठीक है, जनवरी में पेपर देंगे। जैसे एक पिछला रिकॉर्ड रहा है 19 जो आपकी भर्ती थी 69,000 वाली, उसमें आपने देखा था कि मुश्किल से 1.5 से 2 माह का वक्त मिला उस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आफ्टर यूपी टेट। तो अगर जनवरी में पेपर हो रहा है तो क्या ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं, क्योंकि पदों की कंफर्मेशन है, जो ब्लैंक पद है, जो खाली पद है, या रिक्त पद जिसको आप कह सकते हैं, उनकी संख्या लगभग 1.25 लाख के आसपास है। अगर दोनों की बात करें, प्राइमरी और जूनियर की बात करें, तो हम लोग के पास ये आंकड़े हैं और सबको कंफर्म है कि पदों की संख्या है, और साथ साथ 2027 का चुनाव है, इसलिए 2026 महत्वपूर्ण है। इसलिए 2026 में हम उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि यह भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। आपको कुछ ना कुछ प्राइमरी में मतलब ठीक ठाक पद, और कुछ ना कुछ पद आपको जूनियर में भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकते हैं। अब समस्या यह है कि अगर जनवरी में यहाँ पर यूपी टेट होता है तो हमें कितना माह मिल सकता है? हो सकता है 3 मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 1.5 मिले, हो सकता है 4 मिले, हो सकता है 2 भर्ती पर सरकार काम कर रही हो, एक भर्ती जल्दी करा दे और एक भर्ती थोड़ा सा डिले करे, मतलब जो अभी पीछे का अपडेट हुआ, उनकी नेगेटिविटी थी, उसको दूर करने के लिए शायद ऐसी पॉसिबिलिटी बने। मतलब हम सारी बातें संभावनाओं पर कर रहे हैं, फिर दिमाग पे रखिएगा। हम कहीं से, मेरे पास कोई ऐसा पुख्ता खबर नहीं है जिसके आधार पर मैं आपको बात कर रहा हूं, डिसाइड कर रहा हूं। मैं सारी बातें संभावनाओं पर और एक अनुभव के आधार पर कर रहा हूं, जिसको आप लोग भी प्लान समझ सकते हैं, जो आप भी मेरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। ऐसा कोई मेरे पास कोई महापावर या सुपर पावर नहीं है कि मैं उसके आधार पर कुछ सोच रहा हूं। जो है सिंपल सी बात है, आपकी तरह मैं भी सोच रहा हूं, एक संभावना पर ही बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब हम एक भर्ती या 2 भर्ती की उम्मीद कर सकते हैं, सुपर टेट की और जूनियर की। अब समस्या यह है, इतना लंबा गैप है। हम लोगों ने 2019, मतलब मुझे पता है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैक्सिमम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन 2019 में किसी कारणवश नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। वो सब हमारी अलग अलग बैचेस में, अलग अलग बैचेस में 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में लगातार हमसे जुड़े, और बहुत सारे अभ्यर्थी अभी बिहार का पेपर टीआरई 3 तक में अपने सिलेक्शंस भी तय कर लिए। कारण यही था कि उन्होंने पढ़ा था, 2-2 बैच, एक एक बैच जो भी पढ़ा था, अपने आप को प्रिपेयर किया था, अपने आप को मजबूत बनाया था। आज वह कारण बन गया कि उनका सिलेक्शन हो चुका बिहार में। ठीक है,
और बिहार में बहुत सारे लोग का नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उन्होंने पहली बार दूसरी बार पढ़ना शुरू किया था। क्योंकि इस भर्ती में इतना बड़ा कंपटीशन होता है, इतना बड़ा वर्ग आपसे जुड़ता है आपको फाइट करने के लिए, कि उस कंपटीशन को डिफीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में सही मायने का एक्सपीरियंस, सही गाइडलाइन, सही वह योजना जो आपके साथ लगेगी और आप उसको अपनी तैयारियों में शामिल करेंगे, तभी जाकर के सिलेक्शन यहां तय कर पाएंगे। निश्चित मानकर चलिएगा। मैं आपको फिर कहता हूं कि पढ़ाई का मतलब केवल कठिन नहीं होता है, पढ़ाई का मतलब केवल सरल नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब जो कंपटीशन के लिए हम करते हैं वह वही होता है अच्छा, जो आपकी परीक्षा में आपको कनेक्ट कर दे, आपकी परीक्षा का स्तर आपसे मैच करा दे। वही पढ़ाई आपके काम की, नहीं तो पढ़ाई नहीं काम की है। मैं आपको बता दूं, आपको विषय की योग्यता से आपके सिलेक्शंस नहीं होंगे। अगर आप बहुत एक किसी विषय में, मैथ में या हिंदी में या अंग्रेजी में, किसी एक विषय में बहुत महारत हासिल कर लिया सीडीपी में, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा बैलेंस से, सिलेक्शन होगा स्ट्रेटजी से, प्लान से। जो हमने पढ़ा, जो सब कुछ मिला के पढ़ा, वो हमारा पेपर में हमको देखने को मिला, यहां से सिलेक्शन तय होता है। इसके लिए हम प्लान बनाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि जब ऐसे लोग जिन्होंने खूब मत करके पढ़ाई करी, बाद में तैयारी की, अलग अलग भर्ती में पार्टिसिपेट किया और उनका सिलेक्शन हो गया, तो वही लोग और उसके अलावा जो बीच में अपने आप को प्रिपेयर किए, थोड़ा बहुत उनका रुक गया था किसी कारणवश, वो सब भी इस भर्ती में, जो इतने लंबे इंतजार के बाद आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, एक बड़े चैलेंज के रूप में आपको फेस करने को मिलेगी। मतलब प्रत्येक लोग इस चीज दिमाग में रख लीजिएगा, इस भर्ती का आने से ज्यादा, इस भर्ती का आने से ज्यादा, आना तो बहुत बड़ा चैलेंज था ही, है ही, लेकिन आने से ज्यादा इसको क्वालिफाई करना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप दिमाग में रखिएगा, क्वालिफाई करना बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा टास्क है। ये आसान नहीं है। अभी आपको लग रहा है आसान है कि आ जाए देखा जाएगा, हम जा जाके धरने करते हैं, आंदोलन करते हैं, आ जाए भर्ती तो हो गया हमारा। अरे आ जाने से नहीं सिलेक्शन होगा, सही प्लान से सिलेक्शन होगा, सही तैयारी से सिलेक्शन होगा, सही मेहनत से सिलेक्शन होगा। इसलिए मेरी बात को आप समझिए, इसलिए मेरी बात को फॉलो करिए, ठीक है। हमने आपको पढ़ाना लिखाना इसीलिए शुरू कर दिया, एक वादे के साथ, एक विश्वास के साथ हमने आपको इसीलिए पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैंने मैथ में आपको ये लिख करके दिया कि हम जो प्रिपरेशन करा रहे हैं केवल प्राइमरी के लिए नहीं है, प्राइमरी तो चलो एक पार्ट है, हम जूनियर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम सुपर टिट के लिए भी कर रहे हैं, हम कंटेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो आपकी दोनों परीक्षाओं से आपको कनेक्ट करे। और प्रत्येक टीचर ऐसा कर रहा है। हमारे संस्थान की हमने प्लान आपको जो दी है, कुछ ऐसे ही विचार बनाकर, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बना करके दिया है, और निश्चित तौर पर आप आपके आपके फायदे की ही रहेगी, इसको समझ लीजिएगा। अब ऐसे को समझिए, ये जब सुपर टेट हमको फेस करने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, जिस सुपर टेट की आप उम्मीद कर रहे हैं, ये सुपर टेट, ये सुपर टेट अभी तक आपको लगता था कि यह यूपी की ऑर्डिनरी भर्ती है, समझ रहे, स्टेट एग्जाम है, यह स्टेट एग्जाम है। लेकिन याद रखिएगा, यह स्टेट एग्जाम भर केवल नहीं रहेगा, यह स्टेट एग्जाम ही केवल नहीं रहेगा, यह पूरी तरह से बदले पैटर्न पर होगा। इसको दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यह बदले पैटर्न पर होगा। आज की डेट में आप परीक्षाओं का स्तर देख लीजिए, वो जो आपकी टीचिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिनको आप फॉलो करते हैं, जैसे अभी आपने रेलवे का पेपर देखा होगा, अभी इसके पहले आपने केबीएस का पेपर देखा होगा, रेलवे का पेपर देखा होगा, ठीक है, रेलवे पीआरटी आप में से बहुत सारे सदस्यों ने देखा दिया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि पेपर में शब्द कैसे बन रहे हैं सवालों में, ठीक है। इसके पहले केवीएस देखा होगा, इसके पहले इधर साथ में बीपीएससी आपने देखा होगा, ठीक है, और इसके अलावा डीटीपीएसबी देखा होगा, अभी फिर से डीटीपीएसबी का नोटिफिकेशन आ गया है। इन सारी परीक्षाओं में एग्जाम का जो पैटर्न है पूरी तरह से एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर है। इवन बिहार ने तो साफ साफ नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर दिया कि हमारा पाठ्यक्रम पूरी तरह से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर पैटर्न पर ही बेस्ड होगा। हमारा भी सुपर टेट अब ऑर्डिनरी नहीं होने वाला है। एक्चुअली हम लोग जब अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई केवल और केवल एप्लीकेशन बेस्ड रखते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता उपयोग पर आधारित। लेकिन अब ध्यान में रखिएगा, जब एनसीईआरटी में यही चीज शामिल होगी तो यह उपयोग आधारित नहीं रहेगी, यह डिस्कशन आधारित रहेगी, मतलब निर्णय लेने की स्थिति पर आधारित रहेगी, अर्थात लॉजिक बेस्ड रहेगी। मतलब यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम प्लान करें अपनी पढ़ाई लिखाई का तो कुछ इन चीजों को शामिल करें, निर्णय के ऊपर डिस्कस मतलब बात करें, यहाँ लॉजिक पर बात करें, तो जाकर के यह स्ट्रक्चर, यह प्लान आपके काम आएगा। तो इसलिए आपको भाई सबको इस बात को समझना है, यह सुपर टेट की भर्ती आने से ज्यादा क्वालिफाई करना चैलेंज होगा। आप खुद अनुभव करिए, ईश्वर ना करे कि आपका सिलेक्शन रुके, लेकिन अनुभव इस बात का करिए, कितने संघर्षों के बाद, इतने इंतजार के बाद अगर भर्ती आ ही गई
और हमारा सिलेक्शन ना हो पाया, हमारा शब्द मत सोचिएगा, कैसे सोच लीजिएगा कि अगर नहीं हो पाया तो सोचो किस हम औसाद में जाएंगे और कब भर्ती फिर अगली आएगी। पता नहीं 35 में आए कि 45 में आए कि हमारे जब बच्चे जवान हो जाए तब आए, पता नहीं कब भर्ती आएगी, कोई हमें आश्वासन नहीं है, किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। इसलिए अपनी योग्यता सिद्ध करिए, अपनी पढ़ाई लिखाई प्लान करिए और लग जाइए, अभी से कोई कंप्रोमाइज मत करिए। मैं आप सभी को बता रहा हूं, यही सब सोच कर देखिए मैंने इसलिए जो स्ट्रक्चर जो प्लान बनाया है थोड़ा सा दोनों के पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि आप ऐसे देखिएगा तो आप जब यूपी टेट का समझते हैं, हमने यहां पर केवल प्राइमरी रखा है, जूनियर में बहुत परिवर्तन नहीं है, केवल जब आप कॉम्बिनेशन बदलेगा तो एसएसटी और साइंस मैथ साइंस का सिस्टम बदलेगा, बाकी चीजें कॉमन है। जो 2.5 घंटे का 125-50 मिनट का अभी तक का निर्धारित पेपर पैटर्न था, वो आपके 30 सवाल बाल विकास शिक्षण विधि से था, हिंदी से 30, भाषा अध्ययन जो अंग्रेजी और इसमें कॉमन ऑप्शनल होता है 30, ठीक है, इनमें से गणित आपका 30 और पर्यावरण अध्ययन आपका 30। मतलब अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में सीडीपी, हिंदी और मैक्सिमम लोग आप में से संस्कृत या अंग्रेजी, मैक्सिमम संस्कृत और पार्ट में अंग्रेजी, मैथ और ईवीएस, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अपनी प्लानिंग क्या ऐसा कुछ नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं, इन विषयों को जैसे सीडीपी पढ़ें तो कुछ ऐसा पढ़ें कि यह आपके यूपी टेट को भी कवर कर ले और आपकी जो नोट्स तैयार हो वो आपके सुपर टेट से भी कनेक्ट कर जाए। बोलिए क्या ऐसा नहीं हो सकता है? ठीक है, क्या हम इस बात की डिमांड अपने अध्यापक से नहीं कर सकते हैं कि सर हम यूपी टेट के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी नोट्स हमारी प्रिपेयर हो जो हमको सुपर टेट से भी कनेक्ट कर दे। क्या हम हिंदी वाले सर से बात नहीं कर सकते? क्या मैथ वाले सर से इस बात को हम नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं कि हमारी नोट्स, हमारी पढ़ाई लिखाई ऐसी प्लान हो जाए, यह यूपी टेट क्या, जब यह सुपर टेट वाला हिस्सा है, जो सुपर टेट में आप जैसे विषयों की बात करें, देखिए सुपर टेट में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत 40 का है, आप समझते चलिएगा, ये सुपर टेट का सिलेबस है। विज्ञान 10 है, अंकशास्त्र मतलब मैथ, मैथ आपकी 20 की है, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन 10 का है, शिक्षण पद्धति 10 की है, बाल मनोविज्ञान 10 का है, सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स 30 का है, 5 का तार्किक ज्ञान रीजनिंग सूचना प्रौद्योगिकी, जीवन कौशल प्रबंधन 10 का, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें जीएस का पूरा हिस्सा, मतलब कोई ऐसा विषय नहीं होता जो नहीं पूछा जाता है। इस संपूर्ण 14 विषय का कॉम्बिनेशन और 150 क्वेश्चन का सवाल है, पेपर है। मतलब लगभग लगभग अगर थोड़ा सा हम उधर इनहेंस करें चीजों को, इनके भी बहुत मेजर हिस्सों को हम शुरुआती समय में ही कवर कर सकते हैं। तो हमारी प्लानिंग कुछ ये होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको बार बार ये चीज समझाता हूं कि आप अपनी प्लानिंग जो पढ़ाई की है, जिसमें आपने यूपी टेट को शामिल कर रखा है, निश्चित तौर पर सुपर टेट में जाने के लिए उसके प्लान में ही उसकी पढ़ाई लिखाई की योजनाओं में इसको शामिल कर लीजिए। क्योंकि अगर किसी भी अध्यापक की बात करें, आप मुझसे ही पूछिए कि हम आपकी मैथ कितने दिन में तैयार कर देंगे। हम अगर अच्छे से पढ़ाएं, बहुत डेप्थ में ले जाकर पढ़ाएं और आवश्यकता के हिसाब से पढ़ाएं, तब भी हमें कम से कम 100 प्लस लेक्चर की आवश्यकता होगी। और 100 प्लस लेक्चर सोचिए, क्या 100 प्लस लेक्चर 3 महीने 4 महीने में पूरा हो सकता है? इसके लिए अभी से लगना पड़ेगा, अभी से आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कैटेगरी में आना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। इसलिए आप लोग इन रेगुलर शेड्यूल को प्लान कर लीजिए, गायब मत होइए, रेगुलर रहिए। 11 बजे मेरी प्रतिदिन की मैथ की क्लास है और इस मैथ की क्लास में मैं अब आगे से हम पहला काम करेंगे, उन टॉपिक को शामिल करेंगे जो टॉपिक आपकी दोनों परीक्षाओं से कनेक्ट करेगा, मतलब यस टेट से भी और यूपी टेट से भी। और मैक्सिमम वो करेगा, मेरी बात मान लीजिए, मैक्सिमम वो करेगा। 12 बजे से हिंदी की क्लास है, अभी थोड़ी देर बाद हिंदी वाले सर आपको पढ़ाएंगे। 2 बजे ज्योग्राफी ईवीएस की क्लास है, 3 बजे संस्कृत की क्लास है, 4 बजे सीडीपी की क्लास है। इतनी कक्षाओं को हमने स्टार्ट किया है आपके लिए। आप देख रहे हैं एक संस्थान टारगेट ऑन ने, ठीक है, टारगेट ऑन ने आपके लिए इस क्लास स्ट्रक्चर को अभी 5 क्लास के माध्यम से आपको यूट्यूब पर कनेक्ट किया है। आप इसमें कोर्स की अवेयरनेस, प्रश्नों का नेचर, अध्यापक की गुणवत्ता, मतलब सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और प्रॉपर मैं तो कह रहा हूं सब लोग नोट्स बनाते रहिए। ये कमिटमेंट टूटेगा नहीं, मैं वादा करता हूं इस बात का, ये मेरा वादा है, टूटेगा नहीं कमिटमेंट, ठीक है। आपकी परीक्षा तक आपके अध्यापक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आप एकदम भरोसे के साथ मेरी बात सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको दिखेगा, अंत तक दिखेगा। इसलिए आप, यही टीम हम जब यहाँ पर आपको मैथ पढ़ाते हैं तो हम ऑफलाइन भी खड़े होकर आपके साथ मेहनत करते हैं। चाहे हमारे बैच में 50 बच्चे बैठे हों, 100 बैठे हों, लेकिन हम आपकी बैच में खुद खड़े होते हैं और खुद आपको मैथ वहां पढ़ाते हैं। सारे यही अध्यापक जो टीम में फोटो फ्रेम में दिख रहे हैं, यही आपको पढ़ाते नजर आएंगे। आप सभी लोग हमारी 2 ब्रांचेस
लक्ष्मी चौराहे और सलोरी ब्रांच पर कहीं भी विजिट कर लीजिए। आप वहां पर दोनों जगहों पर टारगेट ऑन के साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, और ऑनलाइन तो आप हमसे जुड़े ही हुए हैं। हमारी कक्षाओं में आप ऐड करिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए और पढ़ाई लिखाई करिए। हम किसी बैच की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम साफ साफ निर्देश दे रहे हैं कि अगर अच्छा कुछ करना है, मेहनत करनी है, सफलता अर्जित करनी है, तो आइए जुटिए और लगिए, अच्छे से करिए। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करे रहेंगे तो आपको सारे निर्देश और सारी जानकारियां मिलते हैं। यस, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही है। बाकी मुलाकात आपसे जो है, यस आप सभी लोगों को जो है मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग प्रॉपर जुड़े और क्लासेस को रोज कवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार। कल मुलाकात होती है फिर से नेक्स्ट क्लासेस में। आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप नीचे वीडियो के कमेंट कर दीजिएगा और अपने सजेशन और सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।